सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो चुका है। बच्चों के हवाले से 3 पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं और आपसे वादा लेता हूं कि आप अच्छा 1000 खिला दीजिए, बच्चे को भूल जाएगा। 1000 अच्छे कपड़े पहना दीजिए, बच्चा भूल जाएगा। 1000 अच्छे मकान में आप मकान बना करके बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, आप पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। ध्यान से सुनिएगा, दस्तारबंदी का जलसा है, इसके हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी किताब ही नहीं है जो असल हालत में मौजूद हो सिवाय कुरान का। कुरान ही असल हालत में आज तक मौजूद है। जिस तरह 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, उसी हाल में आज तक महफूज है। सिर्फ एक ही किताब है, किसी धर्म की किताब असली हालत में मौजूद नहीं है, सिर्फ कुरान असली हालत में मौजूद है। दूसरी बात को याद रखिए, किसी भी धर्म की किताब का हाफिज है ही नहीं, सिर्फ कुरान ही का हाफिज दुनिया में है। बाकी किसी भी धर्म की किताब का हाफिज आपको मिलेगा ही नहीं। ये चैलेंज आप कर सकते हैं, किसी भी धर्म में किताब है उसका कोई हाफिज आपको मिलेगा ही नहीं। सिर्फ कुरान है जिसका हाफिज मिलेगा, वो भी कौन? बच्चा मिलेगा, छोटा छोटा बच्चा कुरान का हाफिज मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। रशिया में कुरान के हिफ्ज पर पाबंदी लगा दी गई कि जो कुरान का हिफ्ज करता हुआ मिलेगा फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वहां भी, उस मुल्क में भी कुरान की हिफाजत एक बच्चे ही ने किया। दर्जी के यहाँ सिलाई के बहाने से जाता था, कुरानी जबान या कुरान जबानी याद करके आ जाता था। उस दुश्मन के मुल्क में भी कुरान की हिफाजत एक बच्चे ही ने की। मस्जिद नहीं बनी है, इमामत के लिए ऐलान हो रहा है। एक जवान ने अपना नाम पेश किया, लेकिन इमामत किसको सौंपी गई है? बच्चे को। वो कौन खुशनसीब बच्चा था जिसके सीने में ज्यादा कुरान था? बूढ़े को छोड़ करके, जवान को छोड़ करके उस बच्चे को इमाम बनाया गया। ये इमामत उस बच्चे को मिल रही है किसकी वजह से? कुरान की वजह से मिल रही है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बच्चा 2 साल स्कूल में नहीं आया, मदरसे में पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। मास्टर साहब ने बाप को बुला करके कहा तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा 2 साल से। कहा कुरान पढ़ रहा, 15 पारे हुए हैं और 2 साल पढ़ेगा, मुकम्मल करके फिर आएगा। तो मास्टर साहब मुसलमान होकर के क्या ताना मारते हैं, 2 साल से स्कूल तुम्हारा बच्चा नहीं आया कुरान के चक्कर में, 2 साल बर्बाद हो गए। 2 साल और रहेगा, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। कुरान के पीछे तुमने लगा दिया, स्कूल के 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। ये ताना कौन मार रहा है? मुसलमान मास्टर बच्चे के बाप को ताना मार रहा है। ध्यान से सुनिएगा, भूल से भी ताना मत मारिएगा, बच्चे को कुरान से महरूम मत कीजिएगा। 2 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। अगर आपने बच्चे को कुरान से महरूम कर दिया, नाजरा तक नहीं पढ़ा, तो आपको अल्लाह के यहाँ डबल अज़ाब होगा। यही बच्चा कह रहा रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना। जब कुरान के बारे में अल्लाह पूछेगा कि बच्चा तू कुरान से क्यों महरूम रह गया, ये बच्चा कहेगा हमारे बड़ों ने हमको महरूम किया है, हम महरूम नहीं हुए, बल्कि हमारे माँ बाप ने हमको महरूम किया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ मेरे परवरदिगार इन्होंने कुरान से हमको महरूम किया, तू इसको जन्नत से महरूम कर दे, डबल अज़ाब दे। अगर आप अपने बच्चे को नाज़रा कुरान से भी महरूम करते हैं तो डबल अज़ाब आपको होगा। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ करने के लिए खड़ा होता है तो आप ताना नहीं मारेंगे, वरना शफात से महरूम हो जाएंगे। खानदान वालों की शफात मिलेगी हाफिज कुरान से, लेकिन जिसने ताना मारा होगा वो शफात से महरूम हो जाएंगे। जिन्होंने हौसला दिया होगा उनको शफात मिलेगी, और जिन्होंने ताना मारा होगा वो शफात से महरूम हो जाएंगे। कुरान हिफ्ज़ कराना कितना आसान है मैं आपको राज बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आसान है। आपका बच्चा मास्टर भी होगा, आपका बच्चा हाफिज कुरान भी होगा। 5 साल आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए। जब 5 साल मुकम्मल कर ले तो वहां से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा मदरसे के अंदर हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाएगा, इतना दिमाग तेज हो जाएगा। 3 साल का जो स्कूल में गैप हुआ, आप ट्यूशन कराइए, सब बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, वो सबसे आगे निकल जाएगा। और खुशनसीब बाप आप होंगे, आपका बच्चा एक वक्त में हाफिज कुरान भी है, मास्टर भी है। ध्यान से 2-3 बात को सुनिए। आपका बच्चा मदरसे में आया, हिफ्ज़ करके निकल गया, क्या मिला आपको? आपका बच्चा अच्छा इंसान बन गया, और अल्लाह चाहे तो उसको अच्छा मुसलमान बना देगा।
अगर आपने बच्चे को 3 साल के लिए सिर्फ मदरसे में दाखिल किया, आपका बच्चा अच्छा इंसान होगा, अच्छा मुसलमान होगा। 3 मिसाल लेकर के आ रहा हूं। आप लोग हमें वादा दीजिए अपने बच्चे को इंशाअल्लाह मदरसा भेज करके कुरान की तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 मिसाल देता हूं। शैतान रास्ते पर बैठा, सामने से एक आदमी गुजरा, उसको रोक करके पूछा, ये बोतल है, पानी की बोतल है, इसमें आसमान आ सकता है कि नहीं आ सकता? उस आदमी ने कहा, तुम भी अजीब बेवकूफ आदमी हो, इतना बड़ा आसमान इतनी छोटी बोतल में कैसे आ सकता है? कहा जाओ 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 अपना काम करो, हो गया सवाल जो पूछना था पूछ लिया। तुम 1000 इबादत करो, तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं हुई। मदरसे का तालिब इल्म निकला, उसने रुक करके पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये जो शीशी है, बोतल है पानी की, इसमें आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है? का क्यों नहीं आ सकती? अल्लाह कादिर है, 100 आसमान को बोतल में डाल सकता है, 100 जमीन को बोतल में डाल सकता है। तो इब्लीस ने कहा कि मुबारक हो, ये इल्म की बरकत है, ये छोटा सा बच्चा बड़े के ऊपर भारी है, वो बड़ा होने के बावजूद भी गुमराह है। दूसरी बात तो याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इब्लीस के पास एक शैतान आया, कहा कि मुझको इनाम दो। कहा किस बात पर? कहा मैंने दूसरे को शराब पिलवाया। कहा बैठ जाओ, कोई इनाम मिलने वाला नहीं। दूसरा शैतान आया, कहा इब्लीस से कि मुझे इनाम दो। कहा किस बात पर? कहा मैंने दूसरे को तलाक दिलवाई। कहा कि बैठ जाओ, इस पर इनाम नहीं मिलता। तीसरा दौड़ा आया कि मैंने दूसरे को जिना करवाया, मुझको इनाम दो। कहा बैठ जाओ, इस पर इनाम नहीं मिलता। चौथा शैतान आया कि मदरसे में बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा था, मैंने उसको रोक दिया, वो मदरसे से महरूम हो गया, तालीम से महरूम हो गया। शैतान उछल के खड़ा हो गया और उसने उसको इनाम दिया, गले लगाया। अब 3 शैतानों ने कहा कि हम काम करने वाले, हमको इनाम नहीं। उसने कोई काम ही नहीं किया, उसको आप इनाम दे रहे हैं। ये सब इल्म का सदका है। अगर उस शराबी को इल्म होता तो वो शराब नहीं पीता, उस जिनाकार को अगर इल्म होता वो जिना नहीं करता, तलाक देने वाले जाहिल को अगर इल्म होता तो वो तलाक नहीं देता। ये तो इल्म ही का सदका है, इसलिए इनाम के तुम मुस्तहिक नहीं हो, ये मुस्तहिक है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बच्चे को इंसान बनाना है, बच्चे को मुसलमान बनाना है, तो दुनिया में कोई अदारा ही नहीं है सिवाय मदरसे के। मदरसे वाले के 4 एहसान को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से रखिएगा, कहाँ हाथ उठाना कहाँ हाथ नहीं उठाना, बहुत सारे लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, 4 एहसान मदरसों का है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाता। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे सर पर टोपी नहीं होती, जानवर से भी बदतर हम होते। दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता, निकाह हलाल नहीं होता। ये मदरसे का तीसरा एहसान। चौथा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके बच्चे को कुरान और हदीस की तालीम मुफ्त में नहीं मिलती। 4 एहसान ये मदरसे वाले करते हैं, इसलिए एहसान करने वाले को एहसान के साथ याद किया जाता है। हम मदरसे की ताज़ीम भी करेंगे, मदरसे को ताबुल भी करेंगे, मदरसे में अपने बच्चे को भेज करके तालीम भी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बच्चा रो रहा, जवान गुजर रहा, का क्यों रोते? का इसलिए रो रहा हूँ कि चूल्हे में लकड़ी जाती है और जलकर राख हो जाती है, मुझको जहन्नम याद आ गया, इसलिए रोते। अरे छोटे बच्चे जहन्नम में नहीं जाएंगे। अब मैंने अपनी माँ को देखा, मोटी लकड़ी नीचे होती है, छोटी लकड़ी ऊपर होती है। तो कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? कहा रहूंगा, लेकिन 4 शर्त है हमारी। जब भूख लगेगी तो हमको खाना खिलाना होगा। तो उसने कहा हाँ तुमको खाना खिलाएगा। कहा जब प्यास लगेगी पानी पिलाओगे? तो कहा पानी पिलाएंगे। कहा जब मुझसे गलती हो जाएगी तो माफ करोगे? तो कहा माफ कर देंगे। तो बच्चा कहता है, आखिरी शर्त बच्चा रखता है कि अगर मैं मर जाऊं तो जिंदा करोगे? मेरे बाप से भी नहीं। कहा मैं तो उसका गुलाम हूँ जो भूख लगे तो मुझे खाना खिलाए, जो प्यास लगे तो मुझे पानी पिलाए, जब मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ करे, और जब मैं मर जाऊं तो वो जिंदा करने पर कादिर है। उस खुदा का इंसान बनाना, अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ, वादा आपको देता हूँ कि आप अपने बच्चे को मास्टर शौक से बनाइए, डॉक्टर शौक से बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता आपका बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हो, कहीं वसीम रिजवी न हो जाए। आपका बच्चा कहीं मुसलमान के घर में पैदा हो, कहीं सलमान रुश्दी न हो जाए। इसलिए डॉक्टर बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। वादा देते हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो कितनी नेक साथ थी, किया जो हिफ्ज़ कुरान को, खुदा का फज़ल है तुम पर, किया जो खत्म कुरान को,
के दिल में आरज़ू थी एक ज़माने से, खुदा नूरे नजर को नूरे हक देते बहाने से। सुनहरा ताज सर पर है, कलामुल्लाह शाहिद है, शफात का हुआ सामा, कलामुल्लाह शाहिद है। बजा है नास भी दस्तार बंदी, बजा है नास भी उस ताज का दस्तार बंदी पे। दुआ गो है निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर। दुआ गो है निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।